सभी को मानस प्रेमी को राम राम। मेरा हॉलैंड से सोठा है सुंदरकांड का, जैसे अभी आप ओम जी से सुन चुके हैं। कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डाड़ी तब, जनु अशोक अंगार, दीन हर्ष उठ कर गयो। भावार्थ है इसका, तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक के अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। कथा है कि भगवान राम जी के आदेश पर हनुमान जी उसकी अंगूठी को लेकर सीता जी की खोज में आगे बढ़ते हैं। जब सभी बंदरों के साथ तो समुद्र के किनारे जब पहुंचते हैं तो बाकी बंदर रुक जाते हैं, सारी सेना, और हनुमान जी अकेला ही समुद्र पार करके खुजते खुजते विभीषण के द्वारा बताए गए अशोक वाटिका में पहुंचते हैं। विचित्र बात है, सीता जी का अपहरण रावण करते हैं, जिसकी अपना महल सोने का है। सीता जी का अपहरण करके महल में नहीं रखते, एक वाटिका में रखते हैं, और एक पेड़ के नीचे सीता जी बैठी है। पेड़ का नाम है अशोक। हनुमान जी खोजते सीता जी को, जब वहां पहुंचते हैं तो बहुत छोटा आकार उनका शरीर होता है। पेड़ पे बैठ जाते हैं और मानसकार लिखते हैं, तरु पल्लव मह रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई, तेहि अवसर रावण तोह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। मैं आपका ध्यान इस शब्द विचार पर खींचना चाहूंगा कि हनुमान जी सीता का दर्शन कर रहे हैं, लेकिन विचार कर रहे हैं कि मैं माँ के सामने कैसे जाकर प्रभु का संदेश सुनाऊं और अंगूठी प्रमाण पत्र के रूप में माता जी को प्रस्तुत करूं। कि उसी समय रावण जी आते हैं अपनी बहुत सारी स्त्रियों को लेकर और सीता को बहुत डराते हैं, और अंत में जब सीता उनकी बातों को अस्वीकार कर देती हैं तो चंद्रहास तलवार निकालकर और कहते हैं कि अगर एक मास के अंदर मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं इसी के द्वारा तुम्हारा सिर जो है धड़ से अलग कर दूंगा। हनुमान जी समुद्र लांघने से पहले सेना के सामने जामवान जी से कहते हैं कि सहित सहाय रावण ही मारी, आनहु इहा त्रिकूट उपारी, जामवंत में पूछो तो ही, उचित सिखावन दीजो मोही। मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं रावण को मारकर पूरी लंका को उखाड़ कर यहाँ ला सकता हूं। आप कल्पना करें कि मेरे आपके पास इतनी ताकत हो, और जिस मां सीता की खोज में आप पहुंचे हैं, आपके सामने रावण तलवार निकाल कर उसका सिर काटना चाहता है। मेरी तरफ बुद्धिमान होता तो वहीं पर कूद कर रावण का काम तमाम कर देता, पर हनुमान जी ऐसे नहीं करते। इसीलिए कहते हैं, तरु पल्लव मह रहा लुकाई, करई विचार करऊं का भाई। आपके पास शक्ति है, आपके पास सामर्थ्य है, लेकिन अगर बिना विचार के काम करेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसीलिए हनुमान जी को कहते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ज्ञान तो है, पर गुण उसे को कहते हैं जो सही समय पर उसका प्रयोग करे। आप कल्पना करें, माँ की कैसी स्थिति है कि उन्हें लगता है कि अब वह रावण के चंगुल से नहीं छूट पाएगा, और सभी से प्रार्थना करता है कि मुझे अग्नि दो, मैं अपने शरीर को उसमें जलाकर और प्राण त्याग देती हूँ। अगर उस समय हनुमान जी की थोड़ी सी असावधानी होती, थोड़ी सी असावधानी होती, तो माँ वहां अपना प्राण त्याग देती। हनुमान जी क्योंकि गुणों के खान हैं,
बहुत जी, विचार बिल्कुल, बिल्कुल। करके जितेंद्र जी आप म्यूट पर हो जाएं, डिस्टर्ब हो रहा है, क्षमा करें। तो बहुत ध्यान से, बहुत विचार से उन्होंने मुद्रिका को तब डाला और ऐसे डाला कि मां घबरा कर कहीं कोई ऐसा कार्य ना करे जिसे भगवान को अपना मुंह दिखाने लायक न रह जाते हनुमान जी। यहाँ पर हमें जो सीख मिलता है बहुत बहुत सारी चीजों का, पर शायद मेरे लिए निचोड़ है कि परिस्थिति के अनुसार जो काम करता है वही राम के प्रेमी होते हैं। तो ये मैं पढ़ता हूं तो मेरे हृदय को छूता है कि कल्पना करें कौन सा धैर्य हनुमान जी के पास हुआ होगा कि उसके सामने रावण तलवार निकालकर सीता जी को मारना चाहे और वो पेड़ पर बैठते रह गए, देखते रह गए। ये भी भगवान की शक्ति का, समझ उन पर जो विश्वास था, अडिग विश्वास कि नहीं, अब मुझे कुछ नहीं करना है, जो भी होगा राम जी के अनुसार होगा। इसलिए वहां पर हनुमान जी छलांग लगाकर पेड़ से और रावण के सामने नहीं आए। तो ये रहा निचोड़ इसका, जो आज मेरा दूसरा सोठा, मैं देख रहा हूं कि समय बहुत जल्दी जा रही है। दूसरा सोठा है लंका कांड का। प्रभु आज्ञाधर शीस चरण बंदी अंगद उठेऊ, सोई गुण सागर ईस राम कृपा जाकर करहु। भगवान राम लड़ाई शुरू करने से पहले आखिरी बार जामवंत के अनुरोध पर, उसकी सलाह से बाली तनय अंगद को रावण के पास भेज रहे हैं कि रावण को समझा दो कि अगर वो अपना गलती स्वीकार करके माफी मांग ले तो ये जो लड़ाई जो होने वाली है यह टल सकती है। भावार्थ है, प्रभु की आज्ञा सिर पर चढ़कर और उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे और बोले, हे भगवान श्री राम जी, आप जिस पर कृपा करें वही गुणों का समुद्र हो जाता है। यहाँ पर जामवंत कहते हैं कि ब्रह्मा का पुत्र है और ब्रह्मा अपने यहाँ बुद्धि का देवता है। तो उनकी विवेचना से राम जी इस बात को स्वीकार करते हैं और अंगद से कहते हैं कि अंगद तुम जाओ और रावण को समझाओ। किष्किंधा कांड में जब भगवान राम बाली को बाण से मारते हैं, वह मूर्छित होकर गिर जाता है, तो दोनों में वार्तालाप होता है। भगवान अंत पे कहते हैं कि बाली अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें प्राणों का दान दे दूं। वहां पर बाली अस्वीकार करते हैं। तो कहा कि अगर तुम मुझसे प्रसन्न हो तो जी कर मेरी सेवा करो। वहां पर बाली कहते हैं, यह तनय मम सम विनय बल, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गही बाह सुर नर नाह आपन, दास अंगद कीजिए। कि जो शक्ति मेरे पास है मेरे संतान के पास भी है, पर अंतर क्या है कि इसके पास विनय का बल है। मैं अपनी भाषा में कहूं तो यह सेखी खोर नहीं है, घमंडी नहीं है, अहंकारी मेरी तरह नहीं है, और इसे तुम अपना दास बना लो। राम जी को जब संकेत करते हैं जामवान जी कि लंका में जाकर उसके महल में रावण को समझाना है, तो भाई बिल्कुल निडर होकर जाना चाहिए। जो डरपोक होगा रावण से क्या वार्तालाप करेगा। जब किष्किंधा कांड में सुग्रीव जी अपना राज्य पाकर और जो उन्होंने वचन दिया था भगवान राम को वे भूल जाते हैं, तो भगवान लक्ष्मण से कहते हैं कि जिस बाण से मैंने बाली को मारा है वह बाण मेरे तरकस में अभी है, कल होते ही इसी बाण से मैं सुग्रीव का प्राण ले लूंगा। तो वहां पर लक्ष्मण क्रोधित होकर और कहते हैं, प्रभु कल की बात कल क्यों टाड़े, आज ही मैं जाता हूं उसका वध कर देता हूं। तो भगवान राम उन्हें समझाते हैं कि नहीं, सुग्रीव का वध नहीं करना, बस उसे डराना है। और जब लक्ष्मण जी किष्किंधा में जाते हैं क्रोधित होकर, तो मानसकार लिखते हैं, धनुष चढ़ाए कहा तब, जार करो पुरछार, व्याकुल नगर देखी तब,
आयऊ बाली कुमार। जब वहां के प्रजा देखकर लक्ष्मण जी को, क्योंकि क्रोध में आ रहे थे, तो डर के भागने लगे, तो वहां पर अंगद जी आते हैं और गोस्वामी जी लिखते हैं आगे, चरण नाय सिर बिनती कीन्ही, लक्ष्मण अभय बाहते ही दीनी। लक्ष्मण जी ने अंगद को अभय का वरदान दिया और इस बात का पता जामवंत जी को है। इसीलिए जामवंत में भगवान राम से कहा कि प्रभु अंगद को रावण के पास भेजो, क्योंकि यह निडर है। यहां पर मैं समझता हूं मैनेजमेंट की बात है कि आप कल्पना करें, उनके पिता का वध करने वाला भगवान राम है, फिर भी भगवान राम को इतना विश्वास है, ये मैनेजमेंट है कि मैं तुम्हें, जबकि तुम्हारे पिता का वध मैंने खुद किया है, मेरा विश्वास तुम पर इतना है कि जो मेरा संदेश है तुम सही से रावण तक पहुंचा सकते हो। और रावण के लिए भी संदेश था कि रावण, तुमने अपने छोटे भाई का विश्वास न जीत सका, और देखो मैं किसका विश्वास जीतकर तुम्हारे पास भेज रहा हूं। आज का जो व्याख्या है मेरी यही समाप्त होती है। अगर जाने अनजाने कोई कमी हो तो क्षमा करना। जय श्री राम।